स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की तीसरी थ्योरी का आगाज करने जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म। इससे पहले हम बहुत डिटेल में नियो लिबरलिज्म और रैशनल चॉइस थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब कम्युनिटेरियनिज्म के बुनियादी प्रिंसिपल्स, इसकी बेसिक फिलॉसफी वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले हम इसका बेसिक आइडिया समझें तो इट इज अ सोशल फिलॉसफी दैट मेंटेन्स दैट सोसाइटी should articulate what is good and desirable। माशरे में गोल्स के तयन करने का इख्तियार, क्या चीज़ें डिज़ायरेबल हैं उनके तयन करने का इख्तियार, ये सारा सोसाइटी के पास होना चाहिए और सोसाइटी को एक अपर हैंड हासिल होना चाहिए एक इंडिविजुअलिज्म पर। अनलाइक क्लासिकल लिबरलिज्म भी एक फिलॉसफी है जो कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल कंसर्न जो है वो मानती है, ठीक है, उसको अपर हैंड देती है, बुनियादी अहमियत देती है। जो कम्युनिटेरियनिज्म है ये ऑपोजिट है क्लासिकल लिबरलिज्म के, एंड इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिफाइनिंग एंड शेपिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म का प्रेमिस ये था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस की बुनियाद पे, डिजायर्स की बुनियाद पे वो शेप करते हैं सोसाइटी को। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म का बेसिक प्रेमिस ये है कि इट इज एक्चुअली द सोसाइटी which shapes individuals। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिविजुअल्स जो है वो certain responsibilities ओ करते हैं towards societal goals, और सोसाइटी को जो है वो थोड़ा ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए एक इंसान इंडिविजुअल की ख्वाहिशात पर, उसके गोल्स पर। ठीक है, सोशल गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होनी चाहिए, कम्युनिटी को ज़्यादा अहमियत हासिल होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म के कंपैरिजन में आप समझ लें कि एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म को अपोज करती है कम्युनिटेरियनिज्म की फिलॉसफी। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी फलसफा है। So these ideas arose to prominence in the 1980s as responses to neoliberal movements। ठीक है, नियोलिबरलिज्म हमने बहुत डिटेल में रैशनल चॉइस थ्योरी के साथ देखी थी पिछले लेक्चर्स में। तो हमने उनमें देखा कि उन दो थ्योरीज के जो आइडियाज हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस था इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करने पे, मटीरियलिज्म को प्रमोट करने पे, सेल्फिशनेस को प्रमोट करने पे, और इसकी वजह से ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स, उनका जो है वो काफ़ी डिक्लाइन वाक़या हो रहा था वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, क्योंकि रैशनल चॉइस थ्योरी, नियोलिबरलिज्म, उनकी बुनियाद पे आप एक सिंगल इंडिविजुअल को रैशनल मान के चलते थे और आप उसको प्राइमरी यूनिट कंसीडर करते थे सोशल, पॉलिटिकल और मोरल हवालों से, और उसकी ख्वाहिशात को, उसकी चॉइसेस को जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते थे, उसके राइट्स पर ज्यादा फोकस होता था इन दो थ्योरीज का, रैशनल चॉइस और नियोलिबरलिज्म। जबकि जो कम्युनिटेरियनिज्म है वो इसके खिलाफ बैकलैश के तौर पे उभरी और उसने एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म के नतीजे में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज का डिक्लाइन वाक़या हो रहा था, मटीरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही थी, उसको जो है रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके जो आइडियाज ज़्यादा, ये हमें सोशियोलॉजी में भी चंद मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं उनमें इसके आइडियाज मिलते हैं कम्युनिटेरियनिज्म के, वहाँ से फिर ये एक्सपैंड होकर गवर्नेंस के डोमेन में भी आई। तो सोशियोलॉजी के हवाले से फर्डिनेंड टोनीज और इमाइल दुर्खाइम, ये दो ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ की इंपॉर्टेंस को और कम्युनिटेरियन आइडियाज़ को जो है वो आर्टिकुलेट किया। इसकी बेसिस बनाने में इन दो लोगों का काफ़ी किरदार था। ठीक है, तो ये एक बुनियादी फलसफा है कम्युनिटेरियनिज्म का। अब जरा हम गवर्नेंस की जानिब जाने लगे हैं, इसका लिंक उसके साथ ड्रॉ करने लगे हैं। तो उस हवाले से दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है और उनको अलग-अलग समझना। पहला आइडिया कम्युनिटेरियनिज्म का वही है जिसको थोड़ा बहुत हमने अभी देखा भी है कि इज द इंसिस्टेंस ऑफ कम्युनिटेरियंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड शेयर्ड वैल्यूज इन अ कम्युनिटी। वही बात जो कम्युनिटी की वैल्यूज हैं, आपस में लोगों की इंटीग्रेशन और एक शेयर्ड पर्पस जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होनी चाहिए इंडिविजुअल सेल्फिश चॉइसेस पर। ठीक है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एक्सेसिव ऑटोनॉमी, बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चूंकि ये एज ए बैकलैश वजूद में आई थी नियो लिबरलिज्म और रैशनल चॉइस थ्योरी के, और उन दो थ्योरीज का ज्यादा फोकस एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म पे था, तो आप ये कह लें कि कम्युनिटेरियनिज्म ने जो बायस उन दो थ्योरी के अगेंस्ट हुआ था उसको कम करके एक बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये
ایک انڈیویجول کو آٹونومی یا اس کو فریڈم اور اس کے پیشنز کو بالکل ہی ڈینائی کر دیتا ہے یا کنسیڈریشن میں نہیں لاتا، بلکہ یہ کہ جو زیادہ کلچر زیادہ ایکسیسو انڈیویجولزم کی جانب جا رہا تھا اور آج کل بھی جا رہا ہے، اس کو اپوز یہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے، کمیونٹی اور ایکسیسو آٹونومی کے درمیان ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ آئیڈیا جو ہے، سیکنڈ ایسپیکٹ جو ہے کمیونٹیرینزم کا، وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز کین اینڈ یہ ڈائریکٹ ایک گورننس کے ساتھ اس کا لنک یہاں بن رہا ہے، should resolve their common problems with minimum state involvement. چونکہ اس کا فوکس کمیونٹی کی اسٹرینتھننگ پہ ہے، تو اس کا ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہے وہ ذرا اسٹرانگلی انٹیگریٹڈ ہوں کمیونٹی میں اور شیئرڈ ویلیوز کو امپورٹنس حاصل ہو. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے، لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ریاست کا رول بھی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کمیونٹی کو خود رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے وہاں کے مسائل حل کرنے کی تھرو کنسنسس آف دا کمیونٹی اینڈ پازیٹیو انوالومنٹ آف اٹس ممبرز ان کولیکٹیو میٹرز. ٹھیک ہے، کہ وہ انڈیویجولز کو پہلے تو کولیکٹیو میٹرز میں انٹیگریٹ کرے، ان کو ایک سوشل فریم ورک کا حصہ بنائے، اور اس کے بعد ریاست کی انوالومنٹ اس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے میں کم سے کم ہو، اور وہ خود رسپانسبلٹی لے کے اپنے ممبران کو پازیٹیولی انوالو کر کے اپنے گورننس کے مسائل جو ہیں اس کو کمیونٹی خود حل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بالکل دو اپوزٹ ڈائریکشنز سے ایسپیکٹس آ کے سینٹر میں مرج کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. The state is believed to be too big and too bureaucratic to deal with local problems. کمیونٹی وہ ایک یہ سمجھتی ہے کمیونٹیرینز کے کمیونٹی کے لیول پہ جو چھوٹی چھوٹی ہمارے معاشرے میں کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی ریاست اتنی بیوروکریٹک ہوتی ہے اور نہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، نہ وہ سینسٹائز ہوتی ہے لوکل لیول کے مسائل سے، کہ وہ ان کو افیکٹولی حل کر ہی نہیں سکتی کمیونٹی لیول کے ایشوز کو. سو دا کمیونٹیرین سولوشن ٹو دس پرابلم از آرگنائز سیلف گورننس وداؤٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، کہ کمیونٹی خود رسپانسبلٹی لے، ریاست سے ڈپینڈنسی ختم کرے اور اپنے مسائل خود حل کرے. ایگزامپلز ان دونوں ایسپیکٹس کی ہم مرج کر کے اگر دیکھتے چلیں کہ یو کے اور یو ایس میں یہ کافی زیادہ ویلفیئر ٹو ورک سکیمز کا کافی رواج بڑھ رہا ہے. اب میں دونوں ایسپیکٹس کی آپ کو کمبائنڈ ایگزامپلز جو ہے وہ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ان سکیمز کی جو ہمیں پرنسپلز ہیں وہ کمیونٹیرینزم میں جا کر جو ہے وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلفیئر ٹو ورک سکیمز کیا ہوتی ہیں؟ جن میں ریاست یہ کوشش کرتی ہے اور ریاست صرف یہ رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ وہ ورک کی اور جاب کی اپرچونٹیز کریٹ کرے گی، ٹریننگ کی اپرچونٹیز کریٹ کرے گی، تاکہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں وہ آئیں، وہ خود رسپانسبلٹی لیں اپنے فیملیز کو پرووائڈ کرنے کی، اپنے خود معمولات زندگی چلانے کی. تو یہ رسپانسبلٹی لینا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ آئیں، وہ ایک جاب میں آئیں، سیریسلی اپنا ورک جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کریں، ہارڈ ورک کریں، اور ان اپرچونٹیز کے تھرو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں اور ریاستی بینیفٹ سے اپنے انڈیپینڈنس ختم کرنے کی کوشش کریں. تو اگر تو وہ اسی طرح ریاست کے ویلفیئر الاؤنسز پر چل رہے ہوں گے، خود آ کے رسپانسبلٹی کے تھرو، جابز کے تھرو اپنی رسپانسبلٹی لینے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ کٹ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اس اسکیم کے تھرو انڈیویجولز کو بیسیکلی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ریاست آپ کو پیمپر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، ریاست کا کام نہیں ہے کہ اگر امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو وہ ان امپلائمنٹ الاؤنس دیتی رہے، آپ گھر بیٹھ کے ویلفیئر اسکیمز کے تھرو کھاتے رہو. نہیں، بلکہ ریاست صرف اتنا کر سکتی ہے کہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر دے. فائنل رسپانسبلٹی آپ کی ہی ہے کہ آئیں، جاب کریں، اس میں ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے، اپنا سکل سیٹ بلڈ کریں، اس میں ایکسل کریں، اور اس کے تھرو اپنی فیملیز کو پرووائڈ کریں، اور ود ٹائم اپنی ڈیپینڈنس ریاستی الاؤنسز پر کم سے کم کرتے جائیں. یہ ریاست کا جو ہے وہ رول کمیونٹیرینز انویژن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رونلڈ ریگن کی بہت مشہور کوٹ اس حوالے سے ایک ریلیونٹ ہے کہ the best social welfare program is a job. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے اس چیز کو ہینڈ ان ہینڈ یہ چیز چلتی ہے بقول کمیونٹیرینز فیملی یونٹ کو اسٹرینتھن کرنے سے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے دونوں یہ اسپیکٹس ملے جلے دیکھے تھے نا، کہ ایک کولیکٹیو شیئرڈ ویلیوز ہونی چاہیے اور دوسرا حکومت کی انوالومنٹ کم. تو وہ تو یہاں ہم نے کم کر دی، لیکن کمیونٹیرینز یہ بھی ساتھ پرپوز کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول صحیح رسپانسبلٹی تب ہی لے پائے گا جب آپ کا فیملی یونٹ اسٹرینتھن ہوگا. کیونکہ فیملی یونٹ میں جب آپ پہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی فیملی ممبران کو پرووائڈ کرنے کی، ٹھیک ہے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو فیملی
फैमिली यूनिट वो ये मानते हैं कम्युनिटेरियंस कि ये इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने का जरिया बनता है। अगर फैमिली यूनिट्स वीक हो जाए, जैसा कि न्यू लिबरलिज्म और रैशनल चॉइस थ्योरी के नतीजे में हो रहा था, आपके ट्रेडिशनल बॉन्ड्स वीक हो जाए, हर बंदा एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ का कल्चर आ जाए, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म का, तो फिर उस तरीके से इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि फैमिली यूनिट जो एक सोर्स था रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने का, वो अपनी अफादियत खो देता है। तो इसके साथ साथ वो ये भी प्रपोज करते हैं कि हमें दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में जो न्यूक्लियराइजेशन का ट्रेंड बहुत आ गया था, ब्रेक डाउन हो रहा था ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स का, उसको रिवर्स करने की जरूरत है और दोबारा से ये फैमिली बॉन्ड्स जो है इनको रीइन्विगोरेट करना चाहिए। और मिसालें इसकी देखें तो हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया में जो गांधीयन लोकल गवर्नमेंट की फिलॉसफी है, महात्मा गांधी बेसिकली इस बात पर बिलीव करते थे कि इंडिया जिस तरह की एक रूरल सोसाइटी है, यहाँ पे गवर्नेंस का सही मॉडल, जो कि आगे ना हम केरला का जब लोकल गवर्नमेंट का मॉडल देखेंगे उसमें भी ये चीज़ काफ़ी आएगी, वो उस चीज पे बिलीव करते थे कि यहाँ के लोकल मसाइल हल करने के लिए हमें विलेज लेवल पे जाके वहाँ की कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करना है, वहाँ के लोगों को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करना है, वहाँ के एल्डर्स को, ठीक है। हुकूमत को ब्यूरोक्रेट्स भेज के सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये गवर्नेंस वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस तरीके से कम्युनिटीज के मसाइल इग्नोर होंगे, इफेक्टिव तरीके से हल नहीं हो पाएंगे। तो ये कम्युनिटी लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करने की जो बात है, वो गांधीयन लोकल गवर्नमेंट की फिलॉसफी एक कम्युनिटेरियन आइडिया है वो, ठीक है। सेम इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सिटीजन पुलिसिंग का आइडिया है कि बाज इलाकों में सिर्फ पुलिस पे ही डिपेंडेंट ना हो सिटीजन्स, वो खुद भी पुलिसिंग में इन्वॉल्व हों, वॉलंटरली क्राइम वॉच पेट्रोल्स का हिस्सा बने। और बल्कि इसकी बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल आप बलूचिस्तान में लेवीज की ले सकते हैं कि लेवीज जो है, एक तो वो आपकी फॉर्मल पुलिस है ना, जो आप ये CSS के थ्रू पुलिस सर्विस में जिनकी इंडक्शन होती है, वहाँ FC है, फिर आपके वहाँ पे लोकल लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है पुलिस की, सब इंस्पेक्टर्स की। लेकिन एक लेवीज की ब्रांच है लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से बलूचिस्तान में, जो वहाँ के ट्राइबल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है कि ट्राइबल एरियाज की पुलिसिंग जो है वो ट्रेडिशनल, वो यूजुअल मेथड्स से नहीं हो सकती जो आपके अर्बन एरियाज में चलते हैं। तो लेवीज में आप वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बेसिकली रिक्रूट करते हो और उनके थ्रू वहाँ की कल्चरल जो सेंसिटिविटीज हैं, वहाँ का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसके लिहाज से, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिहाज से, रवायात के लिहाज से वो पुलिसिंग करने की कोशिश करते हो। तो लेवीज का पूरा मॉडल आप कह सकते हैं कि कम्युनिटेरियन गवर्नेंस के आइडिया पर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप ये देख लें कि कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देनी है ना, और आपस में इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन इंश्योर करनी है। तो ये जो जितने इमिग्रेंट्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो जाते हैं बाहर के ममालिक में, तो वहाँ पे जो उनकी अपनी कम्युनिटीज किस तरीके से जुड़ कर रह रही होती हैं कि जो नया आने वाला इमिग्रेंट है, लाइक कोई पाकिस्तानी जाएगा, तो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसको इंटीग्रेट होने में हेल्प देगी। क्यों? ताकि उसकी रियासत पे उसे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, और उसकी अपनी कम्युनिटी के लोग जो पहले उन सारे मसाइल से गुजर चुके हैं, वो उनके बेहतर हल जानते हैं, वो उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से आगाह है, वो कल्चरल शॉक से गुजर चुके हैं जो एक इमिग्रेंट को फेस करने पड़ते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस इंडिविजुअल के मसाइल हल कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बनिस्बत रियासत के। तो ये एक कम्युनिटेरियन मॉडल है, ये गवर्नेंस की मिसाल। फिर आप ये देखें कि ये मोहम्मद यूनुस साहब जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर हैं, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनैलिटीज, उनके ग्रामीण बैंक का जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए मॉडल है थ्रू सॉलिडेरिटी लैंडिंग, दैट इज अ कम्युनिटेरियन आइडिया। इस पर आप जरूर पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क समझा देता हूँ कि उसमें बुनियादी तौर पे वो रूरल एरियाज में जाके वहाँ इनकरेज करते हैं कि छोटे छोटी वॉलंटरी एसोसिएशंस बनाए, लोगों की ग्रुप्स बनाए और ग्रुप को जो है वो लोन दें, ठीक है। तो इसमें वो कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल को जो है वो खाली लोन वगैरह ना दें, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर सकता है, उस पर काम करने का उस तरीके से प्रेशर नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी। तो वो वॉलंटरी ग्रुप्स बनाने पे जो है वो ज़्यादा उनका फोकस होता है कि 4-5 लोगों का ग्रुप बने, ताकि एक तो ग्रुप जो है वो सारों को एक दूसरे को मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता रहे, और चूंकि अब वो जो लोन आ रहा है
को वापस रिटर्न करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरे ग्रुप पे आयद होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल काम नहीं करेगा तो ग्रुप जो है वो पीयर प्रेशर के थ्रू उसको इस जानिब लेकर आएगा। तो एज अ होल वो ग्रुप के आने से कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव आउटपुट वो पूरी बढ़ जाती है आपकी, और वो आप छोटे लेवल के बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट करके ग्रुप एफर्ट के थ्रू आप अपना लोन रिटर्न कर सकते हो। तो ये सॉलिडेरिटी लैंडिंग का मॉडल पूरा ये एक कम्युनिटेरियन आइडिया है। फिर इसी तरह आप देख लेंगे डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपकी डिफरेंट वॉलंटरी एसोसिएशंस बनती हैं, लोगों के कलेक्टिव यूनिट्स बनते हैं, लाइक ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन, औरतों के हकूक की जद्दोजहद के लिए, उन्हें जो है स्किल्स सिखाने के लिए, सिलाई वगैरह, उनको बच्चियों को स्कूल में तालीम वगैरह देने के लिए, ठीक है। ये इस तरह के लोकल लेवल पे औरतों के मसाइल हल करने के लिए एसोसिएशन बनी हुई है, जो कि गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होके इसका अपना इतना बड़ा फ्रेमवर्क है जो डोनेशंस के थ्रू ये अपना वो मुहैयर हजरात के ताउन के थ्रू ये चला रही है। तो ये कम्युनिटेरियन एक आप कह लें गवर्नेंस की मिसाल है कि औरतों के मसाइल के हल के लिए इस तरह की वॉलंटरी एसोसिएशंस का बनना। सिमिलरली अमेरिकन फॉर डेमोक्रेटिक एक्शन एक यूनाइटेड स्टेट्स में जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक एसोसिएशन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से इश्यूज सेंसिटाइज करने के, उन्हें कोर्ट में ले जाने के, लीगल एड फराहम करने के हवाले से जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिन्हें राइट्स की अवेयरनेस नहीं है। तो ये सारी वॉलंटरी एसोसिएशंस ही है ना, जो कम्युनिटीज में लोगों ने खुद बनाई है, सिविल सोसाइटी से बन के वजूद में आई है। तो ये वो सिविल सोसाइटी का वो एस्पेक्ट है, कम्युनिटी लेवल का वो एस्पेक्ट है जो रियासत से इंडिपेंडेंट होकर गवर्नेंस के सारे मसाइल जो है वो हल कर रहा है। तो ये कम्युनिटेरियनिज्म की मिसाल है। क्रिटिकली अगर इसको थोड़ा एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि तीन बुनियादी मुझे इसमें मसाइल जो है वो नजर आते हैं इस फलसफे में। पहला तो ये कि कम्युनिटेरियन गवर्नेंस के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि चूंकि ये ग्रुप की विशेष को, कम्युनिटी की विशेष को, कम्युनिटी के गोल्स को फोकियत देता है इंडिविजुअल चॉइसेस पे, इंडिविजुअल एफर्ट्स पे, जो कि इसका बुनियादी फलसफा भी था। तो बाज दफा ये चीज अगर ज्यादा एक्सट्रीम के जानिब चली जाए तो आप ये कह लें कि कम्युनिटी बाज दफा इतनी ज्यादा ऑप्रेसिव भी बन जाती होती हैं कि वो इंडिविजुअल चॉइसेस और पैशंस को बहुत वायलेंटली जो है वो चेक करती हैं, और एक इंडिविजुअल के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स, लेजिटिमेट जो उसका इख्तलाफ राय सामने आ सकता था वो भी उस तरीके से नहीं आता, और ग्रुप गोल्स जो हैं वो ऑप्रेसिवली तमाम मेंबरान पे इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डाउन साइड हो सकती है। मिसाल इसके हमें ईस्ट एशिया के जितने कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर, मलेशिया, उनमें नजर आती है। स्पेशली सिंगापुर के हवाले से ली क्वान यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत लंबे अरसे के लिए रहे, बहुत अच्छी उन्होंने वहां पे गवर्नेंस की, लेकिन ये बहुत उन पर क्रिटिसिज्म की जाती रही थी कि उनका मॉडल जो गवर्नेंस का था वो अथॉरिटेरियन कम्युनिटेरियनिज्म का था, कि उन्होंने जब ग्रुप गोल्स डिसाइड हो गए, पार्टी पावर में आ गई, तो कम्युनिटी लेवल पे जो ग्रुप गोल्स थे उनको फिर इम्पोज करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए जो उनके खिलाफ डिसेंटिंग इंडिविजुअल्स थे उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काफी ज्यादा कदगने लगाई, ठीक है, और इस तरह की इंडिविजुअल वॉइसेस को डिसरप्टिव वॉइसेस जो है वो कहा। ठीक है, तो मतलब ग्रुप गोल्स बाज जब आप एक्सट्रीम की जानिब चले जाएं तो वो इंडिविजुअल्स के बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स को भी उसके थ्रू वो ओप्रेस कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो कम्युनिटीज का ट्रेडिशनल आइडिया है, लाइक इस केस में लेवीज में हमने देखा, गांधी लोकल गवर्नमेंट में देखा, ग्रामीण बैंक की सॉलिडेरिटी लैंडिंग के मॉडल में देखा कि ज्यादातर ये रूरल लेवल पे जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की जानिब जा रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमें नजर आता है कि सोसाइटीज भी अब अर्बनिज्म की जानिब शिफ्ट कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से अर्बन कम्युनिटीज बन रही है। ठीक है, और ये अर्बन सोसाइटीज जो है इनकी पॉपुलेशंस इतनी ज्यादा, उनमें मोबिलिटी है जिसकी वजह से, और इनके दरमियान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस भी नहीं है। अर्बन सोसाइटी में आप देखें ना कि वहां पे वर्क नेचर के हवाले से एक कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंडेंस तो है। ये आइडिया इन हजरत का बेसिकली एमाइल दुरखाइम का जो हम पढ़ के आए थे ना, कि अर्बन सोसाइटीज में डिफरेंट प्रोफेशंस की एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंडेंस तो है, कि डॉक्टर को टीचर की जरूरत है, टीचर को डॉक्टर की, ठीक है, उन्हें इंजीनियर की जरूरत है पुल बनाने के लिए, इंजीनियर को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। तो ये प्रोफेशंस की इंटरडिपेंडेंस उन्हें जोड़ के तो रखती है, लेकिन उस तरह से कम्युनिटी लेवल पे जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है, किनशिप बेस्ड रिलेशंस होते हैं, जो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, जो एक कम्युनिटी को कम्युनिटी बनाती है, वो अर्बन सोसाइटीज में हमें काफी वीक होती हुई नजर आती है। ठीक है,
تو وہ ٹریڈیشنل جو یہ کمیونٹیرین ماڈلز ہیں جو یہ ہم نے ان تینوں مثالوں میں چاروں میں ہم نے دیکھے تھے، ان کا اربن سوسائٹیز میں چلنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یس ہمیں اس کی بھی مثالیں اربن سوسائٹیز کی نظر آتی ہیں، لائک ویلفیئر ٹو ورک اسکیمز کی US اور UK وغیرہ کی، لیکن یہ ایک اربن سوسائٹی اور انڈسٹریل سوسائٹی کے ساتھ انہیرنٹ مسئلہ ہے کہ اس میں آپ کے فیملی یونٹس ویک ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ نیوکلیئرائزیشن کی جانب جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اکنامک سٹرکچر اس طریقے سے بنا ہوتا ہے جو انڈیویجول کنٹریبیوشن کو زیادہ جو ہے وہ فوکس میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کی وجہ سے ٹریڈیشنل کمیونٹیز کا جو ڈکلائن ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کمیونٹیرین آئیڈیاز کے پاپولر ہونے میں. اور فائنلی ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایون ایک کمیونٹی کے اندر بھی اگر آپ بات کر لو تو اٹیچمنٹ کے اور سینس آف شیئرڈ پرپز ہونے کے ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں، جو کہ ایتھنک ہو سکتے ہیں، ریلیجیس ہو سکتے ہیں، جینڈر کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں، کاسٹ کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں. تو آپ کس کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ کمیونٹی ڈیفائن کرو گے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک سرٹن اینگل سے سرٹن گولز کے ساتھ کچھ گول سیٹ کرتے ہو، وہ ایک پرٹیکولر طبقے کو ہو سکتا ہے کسی ایک کاسٹ کو جو ہے اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہو، تو اس کے سارے ممبران جو ہے وہ فوراً ڈس ایڈوانٹیج ہوتا دیکھیں گے اپنا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کولیکٹیو آئیڈینٹی کے ذریعے کو اپیل کریں اور ایک دوسرے کمیونٹیرین گروپ کا جو ہے وہ پارٹ بن جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے زیادہ ملٹیپل سورسز ہونے کا، کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ان کو ایز اے ہول ایک کمیونٹی کو کسی ایک سنگل کاز پہ، سنگل گروپ پہ، سنگل آئیڈینٹی پہ جوڑ کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آئیڈینٹی کے اتنے زیادہ ذرائع کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں اور لوگوں کی ان کے ساتھ کنفلکٹنگ لائلٹیز ہوتی ہیں، اٹیچمنٹس ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ جب کنفلکٹ میں آ جاتی ہیں تو ایک کمیونٹی کے آپس میں ٹوٹنے کا اور بکھرنے کا بھی بڑا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ تین مسائل مجھے ذاتی طور پر نظر آتے ہیں کمیونٹیرینزم کی فلسفی کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں تھیوری کلیئر ہو گئی ہوگی. تھینک یو.